के विस्तार से पहले अपन सीधा राजस्थान की तरफ चलते हैं, जहां पर जल जीवन मिशन को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको सीएम भजनलाल शर्मा वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। या यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को कांग्रेस ने गर्त में डाले रखा, जबकि भाजपा की यह ट्रिपल इंजन की सरकार ने राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों समझौतों को धरातल पर लाने का कार्य किया है। मित्रों, हमारी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के मुख्य घटक नवनेरा बैराज हेतु कार्य 2018 में भाजपा के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यकाल को अगले 1 महीने में पूर्ण कर इस वर्ष ही जल संग्रहण किया जाएगा। काली सिंध नदी पर 226 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता के इस बैराज के 3 गेटों का काम अप्रैल माह तक पूरा हो जाएगा। नवनेरा बैराज के पूर्ण होने से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना धरातल पर रूप लेने लगेगी। संग्रहित जल में से 54 मिलियन क्यूबिक मीटर जल कोटा बूंदी जिलों के 6 शहरों में तथा 750 गांवों में पेयजल के लिए उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान में भौगोलिक कारणों से पानी की कमी रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस चुनौती को सामना हार नहीं मानी, हर तरह से सामना किया। बूंदी की बावड़ियाँ और झील ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है जो सदियों से यहाँ के लोगों के अस्तित्व का आधार रही है। हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण कर जल संचय की अद्भुत परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों को मात देकर ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी जल संकट से जूझते हुए क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। मैं उन सभी दूरदर्शी पूर्वजों को नमन करता हूँ जिन्होंने जल संरक्षण और जल संरचनाओं का निर्माण कर न केवल अपने समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायी सौगात दी है। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने देशवासियों के लिए जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि योजना, कृषि सिंचाई योजना, नदी बेसन प्रबंधन, नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। बिहार के एक नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है और गायों का चारा स्वयं खाने के जाने में माने जाते हैं। उन्होंने पत्नी बच्चों के लिए दूसरों के बच्चों को हक खाया। उन्होंने नौकरियों के बदले युवाओं की जमीन हड़पी ली। उन्हें नेताजी ने दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाले जन जन के प्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में अशोभनीय बातें की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, यह कांग्रेस भ्रष्टाचार आखंड में डूबे हैं। ये लोग देश सेवा के प्रति समर्पण और समस्या को क्या जाने। इन मस्करों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है। हम सभी देशवासी उनका परिवार है जिनका वे पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों गरीबों के सिर पर छत दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों माता बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की और उन्होंने तनाव मुक्त रहने का मंत्र भी दिया। युवाओं के स्टार्टअप इंडिया मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होने का संबल भी उन्होंने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि सूर्य के तेज को आपके ये बिना पानी वाले बादल कम नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस देश में भ्रष्टाचार से डरे हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी भ्रष्टाचार और अपराधियों को उनके बिलों से बाहर निकाल कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार को बने अभी 3 माह पूरे हुए हैं।
पेपर लीक के अपराधियों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की जा रही है। इस पेपर लीक के अपराधों में बड़े से बड़ा आदमी भी जान पाया है कि उसने अपने रिश्तेदारों को फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी तो दिलवा दी,